और अपने कार्यक्रम भी को भी थोड़ा सा उसी दिशा में ले जाते हैं। सज्जन कुमार, एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया, उपचुनाव के नतीजे और देश में इंडिया वर्सेस भारत, इधर G20, उधर और बहुत सारे सियासी मुद्दे, इधर 38 दल, उधर 28 दल, सबकी अपनी अपनी तैयारियां। और उपचुनाव के नतीजे ने यह बताया कि अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने अपनी सीट या तो रिटेन कर ली या फिर पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी को धकेल दिया, टीएमसी ने बाजी मार ली। कहां खड़ा एनडीए और इंडिया? देखिए, सबसे पहले जो उपचुनाव की बात है तो उसमें एक चीज देखें कि केरला में जो उपचुनाव हुआ वो इंडिया के बीच में हुआ। वो सीपीएम और कांग्रेस के बीच की लड़ाई थी। अब उसे आप बीजेपी के अगेंस्ट में काउंट करें तो ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा और गहराई से अगर देखें तो ये इंडिया की आपसी लड़ाई थी। बंगाल में हम जानते हैं कि रूलिंग पार्टी अगर अलर्ट हो तो उसे 77 के बाद अपोजिशन के लिए बहुत डिफिकल्ट है। बंगाल एक एक्सेप्शनल स्टेट है उस मामले में। वहां बीजेपी का हारना इसलिए भी कि टीएमसी अभी काफी एग्रेसिव है। 2019 में वो अलर्ट नहीं थे, वो बीजेपी को सीरियसली नहीं ले रहे थे। तो बीजेपी का संगठन वहां बढ़ रहा है, लेकिन उसका चुनावी लाभ कितना होगा ये लेकिन बाकी जहां तक आप देखें तो बीजेपी ने अपनी सीट रिटेन की है। त्रिपुरा में एक सीट बक्सर उनको मिला है। और घोसी में एक चीज हम लोग ये भूल जा रहे हैं कि वहां की जो लोकल डेमोग्राफी है, 1.25 लाख से ज्यादा वहां पे माइग्रेशन है, जो वोटर्स थे मुस्लिम और यादव। तो ये भी है कि आप डेमोग्राफी को वो भी स्थानीय चुनावों में एक सीमा के बाहर बहुत ज्यादा दूसरी तरफ नहीं ले जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी का सज्जन कुमार ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैं क्योंकि अब ये समझना चाहती हूं कि हम बढ़ तो रहे हैं धीरे धीरे, हौले हौले 2024 की तरफ, मात्र तकरीबन 6 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में दोनों तैयारियां आप देख ही रहे हैं, एनडीए की भी और इंडिया की भी। कहां इस समय दोनों खड़े हुए नजर आते हैं? देखिए, इसमें एक चीज क्लियर है कि जो 3 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बीजेपी की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। काफी क्लोज कॉन्टेस्ट है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों जगह। लेकिन वहां पे हमने अपने इसमें भी देखा इंट्रोडक्शन में कि जो वोटर और एक बड़ा बीजेपी का कोर वोटर तो इंटैक्ट है, लेकिन पिछड़ा वर्ग, याद रखिए कि बीजेपी आज ओबीसीज की सबसे बड़ी पार्टी है। चाहे वो सांगठनिक रिप्रेजेंटेशन की बात हो, चाहे लोगों के वोट की बात हो, चाहे वो टिकट देने की बात हो, उस मामले में बीजेपी इफेक्टिवली एक ओबीसी पार्टी है। तो जब हम ओबीसी की बात करें तो उसमें यह भी देखें कि दबंग पिछड़ा, जो कि बीजेपी के विरोध में है बहुत सारे राज्यों में, और जो कमजोर पिछड़ा है उसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ है। और वो स्थानीय मुद्दों पे कास्ट के कॉन्फ़िगरेशन में तो राजपूत वर्ग भी बीजेपी के अगेंस्ट में घोसी में वोट कर ले गया। तो क्या आप ये मानेंगे कि 24 में वो बीजेपी को नहीं करेगा? तो क्लियरली है कि 2024 का जो चुनाव है उसमें कोई ये तार्किक हम अब लोग एनालिसिस नहीं कर रहे हैं कि चुनाव विधानसभा के अलग होते हैं और लोकसभा के अलग होते हैं। जो लोग विधानसभा में स्थानीय मुद्दों से स्थानीय नेतृत्व जो बीजेपी का है उसके खिलाफ अभी एंटी इनकम्बेंसी के कारण वोट कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में उनका भी, बीजेपी का कोर तो बीजेपी के साथ है ही, उनका भी एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को वोट देने जा रहा है। ये बिल्कुल ग्राउंड में सेंटीमेंट है। आप जाके यानी कि असेंबली इलेक्शन बिल्कुल अलग तस्वीर रख रहे हैं।